अजीत जी, इस बिल्कुल पूरे बिल्कुल मिल रही है। जी अजीत जी, पूरे मामले की जानकारी आपको होगी। कल जो भी सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जिस तरीके से टिप्पणी की गई और उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पे कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या टिप्पणी है और आप क्या कहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप उसके लिए पूरी कायनात लग गई है सजा दिलवाने के लिए, घेरने के लिए, चैनल बंद करवाने के लिए, फाइनेंशियल दंड दिलवाने के लिए, सारी पूरी कायनात जुड़ गई है इसमें? जी अजीत जी। जब सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट का पर्याय बन जाता है और जब वर्चुअली आप देखते हैं इनके जो भी निर्णय आ रहे हैं लगातार कि हल्द्वानी के लिए इनको तुरंत 2 दिन के अंदर डेट मिल जाती है, जोशी मठ के मामले पे ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है और हर जरूरी बात पर सुप्रीम कोर्ट बोले यह भी आवश्यक नहीं। तो हमें इस पर कोई संदेह कभी होना ही नहीं चाहिए था कि ये हेट स्पीच किसी भी चीज को बता सकते हैं। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के जो भी वोक सीजे आए हैं चंद्रचूड़ जी, जी वो कानून की किताब से नहीं चल रहे हैं, वो संविधान से नहीं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अपने इनका जो हार्वर्ड का पठन पाठन हुआ है वहां से ये ड्रिवन है। और आपको इनके हर एक निर्णय और इनके हर एक विचार में जो भी ये अलग अलग फोरम पे जाके ये जब भी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तब आपको एक एक शब्द आप इनका पकड़ेंगे तो लगेगा कि ये व्यक्ति अपनी जड़ों से कटा हुआ है। जड़ों से कटा का तात्पर्य यही है कि आपको पता नहीं है कि शिवाजी कौन थे। और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता है कि भाई 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान है उसको बंगाल की खाड़ी में जाके फेंक दो, ऐसा तो नहीं कहा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये इंक्लूसिव होना। और क्या उन्होंने उस शपथ में जाके उसका संदर्भ देखा या पूछा कि इसका क्या और भी अर्थ हो सकता है, क्या इसके और भी संदर्भ हो सकते हैं? ये तो ऑटोमेटिकली मतलब 4 लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं ये हेट स्पीच है तो सुप्रीम कोर्ट भी मान लेता है कि हेट स्पीच है। जबकि हेट स्पीच, और इस पर आजकल सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का आज या कल में एक आया है कि भाई हेट स्पीच पर सेंटर को द बक स्टॉप्स विथ सेंटर, और सेंटर भी अब बोल रही है कि हम अपने लॉज को उसी तरह से डिफाइन करेंगे। अब ये कौन तय करेगा कि हेट स्पीच होता क्या है? क्या आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और वो डिफाइंड है और उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है प्लेस किया हुआ, तब आप ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि हेट स्पीच डिफाइन होनी चाहिए और मुझ जज को जो लगेगा हेट स्पीच वही हेट स्पीच हो जाएगा। तो वही सुरेश जी के साथ हो रहा है, वही हो रहा है। आप देखिए कि नुपुर शर्मा के साथ हुआ कि वो उन्होंने कोट किया एक किताब को, जिस किताब के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और 6 लोग मार दिए गए उसके बाद, उसको अभी तक इन्होंने हेट स्पीच नहीं बोला है। जबकि इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि सर तन से जुदा का नारा लगवाना एक्चुअल में राइट टू किल है, मतलब राइट टू कॉलिंग टू किल, कि किसी की हत्या करने के लिए आप जुटा रहे हो संसाधन और एक्चुअल में उससे हत्या हो रही है। तो यहाँ तो कॉज एंड इफेक्ट है दोनों साथ में, बिल्कुल। लेकिन क्या सुरेश चौहान के ने जो बोला उसके बाद क्या हिंदू तलवार लेके दौड़ने लगे क्या सड़कों पे? बिल्कुल तो नहीं दौड़ रहे हैं। तो फिर आप किस बिना पर, किस आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हो कि ये हेट स्पीच है और इस पे चार्जशीट लगना चाहिए और फलाना ढिमका? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चार्जशीट लगना चाहिए और चार्जेस तय होंगे? वो तो लोअर कोर्ट का काम है। तो कौन है वो लोग जो लगे हुए हैं, जो लॉबी कर रहे हैं कि सुरेश चौहान के हो या नुपुर शर्मा हो या स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती हो, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया से इनकी प्रेजेंस गायब की जा रही है, लगातार गाली गलौज होता है। और ये दड़ियल, ये जो मुल्ला जिसका आपने वीडियो दिखाया, ये क्या बोलेगा? ये तो खुद ही विषमुक्ता है, ये तो विषममन करने से ही इसका पूरा जीवन चल रहा है। ये क्या बोलेगा सुरेश चौहान के को? ये तो उनकी जूती के धूल के बराबर नहीं है। और दिन रात जो लोग कस्में खाते हैं कि भाई हमारा गॉड सबसे सुप्रीम है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देश में तुम वैमनस्य फैला रहे हो, फलाना ढिमका। बिल्कुल 19 इनको दिसंबर तो मतलब इनको 4 जूते मारने चाहिए। इनके पास माइक लेके जाता कौन है? बिल्कुल 19 दिसंबर 2021 को ये शपथ ली गई थी। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया ये शपथ को लिया। अगर शपथ को लेकर के कुछ होना था तो 1 साल में तो हो जाना चाहिए था ना। बोल रहे हैं कि भाई दंगे भड़काने में, अगर दंगे भड़काने वाला है, अगर आग लगाने वाला है समाज, तब तक तो समाज को जल जाना चाहिए था। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है।